हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों आज शनिवार है और 2 दिन बाद यानी मंडे से ना मंडे से नवरात्रि शुरू है। हमारे घर में सारा सामान अब तक फैला हुआ है, तो राधा आज लग गई हैं नवरात्रि की सफाई करने के लिए, क्योंकि ये फैला के रखते हैं, ये भी और वो भी। हमारा प्लान था कि नवरात्रि तक हम अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेंगे, लेकिन बरसात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सारी दीवारों पर अब तक सीलन है। हमारा प्लान था वाइट वॉश कराने का, लेकिन जब तक सीलन नहीं जाएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने आज से सफाई शुरू की है। राधा ने शुरू कर दिया और साथ में मुझे भी खींच लिया है। तो अभी थोड़ी सी इनकी हेल्प करता हूँ सफाई में। ऊपर से जाले साफ करेंगे। वैसे तो ज़्यादा जाले लगे नहीं हुए, कर दिया, लेकिन जो भी थोड़े बहुत दिखेंगे उन्हें साफ करेंगे। दीवारों पर कपड़ा मार लेंगे, जो पॉसिबल है उतनी सफाई तो करें। हो गई है, जो मोटा मोटा इनका काम है वो अभी होता है। इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ मेरी जरूरत है। हाँ जी बताओ, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। ये पर्दे उतारने, ये पर्दे तो देखो, इन्होंने कुछ पर्दे उतार भी लिए हैं यहाँ से धो भी लिए और धो भी दिए हैं, लेकिन ये बड़े वाले पर्दे इन्हें तो मैं ही उतारूंगा। और कुछ तो धो लिए हैं, लेकिन सारे नहीं उतारे थे ना मैंने, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और पर्दे उतरने के बाद देखिए घर कितना खाली खाली लग रहा है। दरअसल घर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ ही चीज़ें उसको इतना भर देती है ना। जैसे कि कितना सामान है यहाँ। हमारा प्लान था कि पूरा वाइट वॉश किया जाएगा। पर्दों के पीछे कितना काला निकलता है देखिए। जहाँ टच भी नहीं किया जाता ना, वो दीवारें काली हो जाती हैं, निशान बन जाते हैं पर्दों से। आज थोड़ी सेटिंग भी चेंज करेंगे। ये एक्सरसाइज बेंच यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। अब गर्मी इतनी नहीं है, अंदर भी की जा सकती है ना। तो यहाँ सफाई ज़्यादा करनी है हमें। देखो पूरा फैला हुआ है ये। इधर ही हमारा मंदिर भी है। इनकी हेल्प करना ज़रूरी होता है। कभी कभी ना परेशान हो जाती हैं अकेले करते करते। तो गई हैं झाड़ू लेने के लिए, वो आ जाए फिर शुरू करते हैं। राधा कहाँ रह गए? अरे ये क्या ले आए? ये आपका, ये मेरा। तो देखिए ये टूल्स ले आई हैं, झाड़ू और ये क्या है? ये दूसरी झाड़ू, जाले साफ करने। ये जाले साफ करने वाली झाड़ू। जाले ढूंढ ढूंढ के खत्म कर देंगे आज। ऐसा ही है। चलो बताओ कहाँ है। ओहो पंखा, पंखा देखिए कितना गंदा है। हम तो पंखे से सफाई कर करके दुखी हो गए हैं। इतनी भी सफाई कर ले, लेकिन एक हफ्ते में पंखा ऐसा हो जाता है ये ऐसे पता नहीं कितने महीनों पुराना है। और राधा ने शुरू कर दी है जालों की सफाई। ये झाड़ू सही है ना, बढ़िया है। ये हाथ ऊपर करके लगाते हैं। हटो मैं ऊपर चढ़ता हूँ। इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो अब हमें। अभी दिखा। क्या ट्यूबलाइट पे? ट्यूबलाइट के ऊपर वो दे देती हूँ, उसमें ही ले लो। रुको रुको। ये देखिए दोस्तों, ये गंदगी हमें ना नीचे से नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर कितनी गंदगी है। क्योंकि ये जब राधा ऐसे साफ करती है, यहाँ से देखती हैं तो बिल्कुल साफ दिखता है, यहाँ हाथ भी नहीं पहुँचता। और ये सिर्फ तभी होता है जब सफेदी होती है घर में। तो आज इसको साफ करता हूँ। ये मैं ब्रश ले आया हूँ, ये लो। और देखिए नीचे मत गिराना अभी। नीचे देखिए कितना साफ है और ऊपर कितनी गंदगी थी। तो ये सफाई आज हम करने वाले हैं। इसीलिए हम एक बार चाहते थे कि वाइट वॉश हो जाता, पर दीवारों में सीलन इतनी है अभी तक। वाइट वॉश में टाइम भी तो लगता है फिर। हाँ वो तो हो जाता, जितनी देर सफाई हो रही है उतनी देर में ही हो जाता। अच्छा ये लो जी, ये देखो छोटी सी जगह में कितनी गंदगी निकली है। अभी तो हमने सफाई शुरू की है। पकड़ो। कल वो मैंने निकाले थे ना, तो एक पेज निकल गया था। कौन सा पेज? पर्दे के, उसको रोड का। ओ यह पेज वेज ना निकालो। उधर रखा है उस पे, स्लैब पे। बड़े नाजुक हैं। ये वाला नहीं, इसकी रोड का ही निकला था। ये वाला? हाँ मेरे को तो डर भी लग रहा था निकालते हुए। बहुत नाजुक दीवारें हैं। पता चला यही निकल गया पूरा। डाल दो नीचे आराम से। इनमें से इतना काला पानी निकल रहा था कल धोए थे तो मैंने। तो अब देखो ना, 2 महीने बाद धुले हैं। जब मशीन ठीक थी तो आप हर दूसरे दिन धो लेते थे।
मशीन भी कराऊंगा आपकी ठीक। मैं सोच रहा हूँ जीएसटी कम हो रहा है तो नहीं खरीद ली जाए। अच्छा, इतना भी कम ना हो रहा कि फ्री में मिल जाएगी। कल हो जाएगा ना, हम्म, परसों परसों होएगा। पंखा भी साथ साथ कर देता हूँ। सामान लाना पड़ेगा ना। लाओ पंखे का सामान लाओ, या पंखे से पहले छत का सारा झाड़ लेते हैं ना। पर्दे तो निकाल लो ये वाले। अरे बहुत काम है यार। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि आज इन्होंने पूरे दिन का प्लान बना लिया मुझे लेके। अभी तो ये एक पर्दा उतरा है, सिर्फ इतनी से सफाई हुई है और 2 इधर हैं। ये पुराने घर है ना, पहले यही डिजाइन होते थे और इस तरह की छत होती थी। देखिए आपके घरों में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो वहां इस तरह की आपको छतें नजर आएंगी। हमने अपने पुराने घर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना न्यू लुक देने की कोशिश की है, लेकिन है तो पुराना ही। तो इसकी सफाई करेंगे। और दीवारें देखिए कितनी मोटी हैं हमारे घर की। ये एसी दीवार के अंदर लगा हुआ है और बाहर से सिर्फ इतना सा निकलता है, देखिए। तो पूरा का पूरा एसी दीवार के अंदर फिट हो गया है। इतनी मोटी दीवारें हैं। यहाँ आइडिया मिलेगा आपको। ये यहाँ और इतनी बाहर भी है। 2 फुट मोटी दीवार है। आप सोचिए कितनी मोटी दीवारें हुआ करती थी पहले के घर की, और अब तो बस इतनी पतली सी दीवार होती है, तो मजबूती कहाँ से आएगी। चलिए हम सफाई करते हैं, ये बातें तो होती रहेगी। लाओ पानी लाओ। आधा जब तक पानी लेने गई है, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के पर्दे भी निकाल दिए जाए, क्योंकि जो काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और यहाँ की गंदगी तो काबिले तारीफ है। अभी दिखाता हूँ आपको। इसे कहते हैं दिवाली की सफाई। और रूम का हाल देखिए। हम साफ कर रहे हैं या गंदा कर रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आउटपुट जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। ये राधा ले आई है पानी और पोछा। पहले मुझे इधर के जाले तो हो गए साफ। और यहाँ देखो इसके पीछे भी सारे उसके टॉयज रखे हुए हैं। ये भी और उधर भी उसी का सामान होगा। उधर देखो भी उसी का है। ये सारे टॉय उसके हैं। और उधर देखो, उधर उस वाली खिड़की में देखो, यहाँ पर भी यहाँ उसके कार्ड गेम्स होंगे उधर। बोर्ड गेम है सारे इधर। तो यश ने कब्जा किया हुआ है इस रूम पे। और ये जो ये फ्लावर्स बना रखे हैं ना, ये तार पे चिपका रखे हैं, ये भी यश ने बना रखे हैं। क्राफ्ट का तो बहुत शौक है उसे, पर अब छोड़ दिया उसने ना। अब उसके शौक बदल गए। चलो। और ये भी है, देखो ये ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स। तो ये पर्दे भी उतार देता हूँ। ये इतने ऊंचे पर्दे हैं कि इन्हें उतारने के लिए देखो मुझे कहाँ चढ़ना पड़ रहा है। पहले बेड के ऊपर इतना ऊंचा वाला स्टूल, और फिर भी बड़ी मुश्किल से हाथ पहुंच रहा है। इसलिए ये पर्दे कभी कभी धुल पाते हैं, पर धुल के साफ हो जाएंगे ना। पर्दे उतरते रूम कितना खाली खाली लगने लग रहा था। इतने लंबे पर्दे बाथरूम में कैसे धुलेंगे? बाथरूम तो छोटा सा है। तो दोस्तों हमने ये सारे पर्दे हटा दिए हैं। एसी की भी सफाई कर दी है मैंने। उसे सर्विस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्लीनिंग कर दिया अच्छे से। हालांकि हमने इस साल यहाँ एसी ऑन किया नहीं है बिल्कुल भी। आज पहली बार उसका स्विच ऑन किया है। इस रूम में हम सोए ही नहीं कभी, और पर्दे हटती आवाज़ गूंजने लगी है ना रूम में। जैसे पर्दे हटे ना, आवाज़ एकदम से देखिए आपको महसूस हो रही होगी, आवाज़ गूंजने लगी है। तो अब एक बड़ा काम, बेड के नीचे देखिए झाड़ू से सफाई हो नहीं पाती है, कितना भी कर लेना तो इसके नीचे कूड़ा रह जाता है। तो इसका मेरे पास एक इलाज है। राधा बताऊं? ऐसे ज्यादा कूड़ा तो होता नहीं। निकलेगा, देखना कितना होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास एयर ब्लोअर रखा हुआ है, तो आज उसे यूज करते हैं इसके नीचे, और फिर देखते हैं कितना कूड़ा निकलता है। वहां लगाता हूँ और वहां से देखो वहीं पे प्लग भी है ना। ये दरवाजा बंद कर दें तो सारा अंदर घुस जाएगा।
और फिर ये हमें पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं, डस्टिंग से नहीं पहले। नहीं, वो सब बढ़िया होगा। आप देखो, उस तरफ से निकालो, उधर जगह कम है ना। अरे इधर से उधर चला जाएगा, यहाँ प्लग है ना। देखो अब मैं इधर से मारता हूँ और उधर देखना। देखो उधर आएगा पूरा। आया? ये देखो ऊपर ऊपर उड़ गया। कितना आया? ये देखो, ये बाल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बाल नहीं है, ये कूड़ा होता है। ये देखो, ये साफ घर में इतना कूड़ा निकला। अभी तो मैंने ढंग से ब्लोअर चलाया नहीं है। बेड के नीचे हाथ भी तो नहीं जाता ना। हाथ नहीं जाता ना, अब क्या करें, राधा की गलती नहीं है इसमें। अभी अच्छे से करता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ उस कोने पे चलाया है, अब यहाँ आता हूँ। देखो अरुण, अरे ताली कर दो। वो देखो अपना फेविकोल का ढक्कन मिला। खोई हुई चीजें भी मिल जाती है यहाँ। अब हम समझ सकते हैं साफ है ना। अब झाड़ू लगा देते हो ना। हाँ, अब एक बार झाड़ू लगा लो। पर्दे लगा देना, जो कल धो दिए। और ये देखो राधा के लिए क्या मिला, पहनो। ये है राधा हमारी। ये पहन के ही कर लो काम। अच्छा क्या, यश देखेगा खुश हो जाएगा। पिछली बार दशहरे पे लाया था ना मौसी के यहाँ से। तो बस अब फाइनल सफाई करते हैं, उसके बाद सामान सेट करेंगे। क्योंकि हमने देखिए कर ही लिया सफाई, एक रूम तो हो गया, पर अभी हुआ कुछ नहीं है। इसके पर्दे साफ करने हैं ना, उसके बाद होगा। और ये यहाँ से सारा सामान हटा देंगे, खाली कर देंगे, यहाँ सोफा रखेंगे। जो मैंने कल धो दिए थे ना, वो इधर लगा देना पर्दे अभी। ठीक है, झाड़ू से थोड़ी निकलता है कूड़ा। झाड़ू से दिखता भी नहीं ना, फिर हाथ भी नहीं जाता। मेरे मुंह पे छड़ रहे हो। लो झाड़ू। 2000 years later. दोस्तों, एक लंबे संघर्ष के बाद देखिए हमने रूम का पूरा गेटअप चेंज कर दिया है। यहाँ मेरा एक्सरसाइज सेटअप हुआ करता था, जो वो अब गायब हो चुका है यहाँ से। और यहाँ यशवर्धन आ गया है, राधा यहाँ बैठी हुई है। और ये अब हमारा बन गया है सर्दियों वाला रूम। देखिए, गर्मियों में हम उस रूम में रहते थे, और अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब हमने अपना ये रूम तैयार कर लिया। अब से हम यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। एक्सरसाइज बेंच को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ। और यहाँ भी इस पर देखिए कपड़े ही रखे हुए हैं। तो अब से एक्सरसाइज यहाँ की जाएगी। अभी रूम थोड़ा खाली खाली लग रहा है, क्योंकि सारे पर्दे उतरे हुए हैं। देखिए, अभी वॉश तो कर लिए राधा ने, लेकिन प्रेस करके लगाने बाकी हैं। तो कल करेंगे ये काम, आज काफ़ी टाइम हो गया। देखिए 7:30 हो गए हैं, और बाहर हो गया है अंधेरा। तो आज का ये दिन यहीं ख़त्म करते हैं। अभी हमें बाहर मार्केट जाना है, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं। तो नवरात्रों का सामान लेने जाएंगे। राधा को देखते हैं क्या क्या लिस्ट है इनकी, वो सब लेकर आते हैं। और फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। बाय।